इससे उनकी इज्जत में इजाफा होता, कमी ना हो। वेरी क्विकली फॉर आप यू हैव ओनली 1 मिनट। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बताया गया है कि दिस इज अ स्टेट विजिट, ओके, नंबर 1। नंबर 2, बात ये है कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस बात की बुनियाद पर भी कंटिन्यू करते हैं। मैं समझती हूँ सदर आसिफ अली जरदारी ने इंतहाई उम्दा काम किया है और पहली दफा ये साबित करके बताया एस्टेब्लिशमेंट को कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव इन फॉरेन अफेयर्स लाइज विद द पॉलिटिकल लीडरशिप once for all। नंबर 3, ये याद रखा जाए एक दफा जब सैलाब आया था 1990 में, तो मियां नवाज शरीफ साहब ही वॉज शेड्यूल टू विजिट जापान और इन्होंने उस एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो प्रेशर बड़ी क्विकली मुझे बताएं, उन्होंने उसको कैंसिल एयर ग्रुप का जो हादसा हुआ था, सारे कमाल साहब, एयर ग्रुप का जो हादसा हुआ था, सारे जो उसके इल फेटेड पैसेंजर्स थे, मैं तो उनको शहीद कहूँगा, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे। उनकी बॉडीज को रिसीव करने के लिए कराची में उस दिन स्पेशली कराची में मौजूद था। एयरपोर्ट पे मुझे मुख्तलिफ सियासी जमातों की वहाँ पे शिरकत नहीं नजर आई। तो जब सारे हम लोग नारा मारते हैं कराची हमारा है, कराची हमारा है, तो क्या कराची में जब डेड बॉडीज आती हैं वो उठाने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी नहीं होती? कराची जो लोग ये नारा लगाते हैं कि कराची सबका है, काश के जो है उनके कॉल और फेल में जो है वो यकसानियत होगी। कराची लोगों ने माल गनीमत समझ रखा है, लूटने के लिए, खसूटने के लिए, सियासत करने के लिए, लाशें गिराने के लिए ही तक ये कहा जाता है कि कराची सबका है। और बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जब कराची के लोग वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे, कराची के लोग थे, जब वो तैयार हादसे में जो है वो अपने हालत हकीकी से जा मिले, तो ना तो गवर्नमेंट की कोई बॉडी थी वहाँ पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, और ना ही किसी सियासी पार्टी की कोई बॉडी थी। अगर कोई वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन थी, अगर कोई वहाँ पर मौजूद था, तो एमक्यूएम के एमपीएज, एमक्यूएम के एमएनएज, एमक्यूएम के मिनिस्टर गुजरा रात के 3 बजे, और एमक्यूएम की तमाम लेबर डिवीजन, सिविल एविएशन के हमारे आपका शेख रशीद साहब, आपका चौधरी हसन इकबाल साहब, आपका सैयद मुस्तफा कमाल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको बड़ी क्विकली ये बता दूँ कि इस प्रोग्राम में आज दिल साहब को काफ़ी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते रहे ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। तो उनका फ़ोन बंद हो रहा था। हाजी साहब, जब भी आपको मौका मिले और आप आना चाहें तो डू लेट मी नो, ताकि आप जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आए। क्योंकि शायद मुझे साहब को हमने बहुत फ़ोन किए थे, उन्होंने फ़ोन नहीं अपना रिसीव किया। आपका फ़ोन बंद मिला, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। बट जो भी हुआ मैं बताऊँ, अल्लाह ताला से हम और आप तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अपने अपने हिस्से का हम पानी ज़रूर डाल सकते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन अब लगता है कि हमें सिर्फ दुआओं से ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। आपको बताना चाहूँ कि एक्सप्रेस न्यूज़ जो है एक स्पेशल टेलीफोन कर रहा है जो रात दिन 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सलाम सरकार की इमदाद के लिए आपसे जिसमें हिस्सा लेना है बिल्कुल कर हिस्सा लेना है, और जितने आप मैसेजेस भेजेंगे वो सारी की सारी आमदनी जो है उनको वहाँ पर भेजी जाएगी। सबसे आगे, सबसे तेज एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। फ्रंटियर है, चाहे बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, ये सब हमारे एक ही प्लान का हिस्सा है। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ये हर पाकिस्तानी को महसूस हो रहा है कि हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है, और उस साजिश का मुकाबला तभी हो सकता है कि जब हम सब यकजा होकर एक यकजहती का मुजाहरा करें। मेरे दिल में है पाकिस्तान।
दहशत गर्दों से लड़े हर महाज पर और रकम किए बहादुरी के कई किस्से। बड़ा बेबाक, निडर और बहादुर हमारा यहाँ पे आदमी करता है। दहशत गर्दों के लिए खौफ की अलामत, जवां मर्दी और बहादुरी से लड़ते हुए 100% सिक्योरिटी एक ताला ही दे सकता है। FC कमांडेंट सिब्बत हुयूर शहीद, आपकी बहादुरी और जवां मर्दी को हमारा सलाम। एक शख्सियत, एक मेजबान, सामना है सवाल का। पाकिस्तान हमारे साथ हमला भी कर सकता है। थ्रेट अगर इंडिया से आएगा हम उधर बिल्कुल यूज करें। Yes, I think that's probably a mistake. अब ये बात कहना कि दुनिया की मीडिया जो इंटेलिजेंस में यू कैन नॉट से और दिफा कहा, ईमान का, मगर सच तो सामने आना है। मैंने किसी बाजार में ऐसी वहशत का आलम नहीं देखा। सिर्फ नाम ही नहीं, हकीकत को भी लाना है। देखिए फ्रंटलाइन विद कामरान शाहिद जुमे से इतवार